ओम शांति। अव्यक्त वहां की अव्यक्त पुकार। आज 2 तारीख जनवरी मास 2019। शांति स्तंभ का जो दूसरा अभिलेख है वो है याद की यात्रा पर रहना। कल हमने देखा था पहला अभिलेख कौन सा था? दिव्य गुणों को धारण करना है। दूसरा है याद की यात्रा पर रहना। सुबह की साकार मुरली। खाते पीते उठते बैठते तुम मेरी याद में रहो। अपने बाल बच्चे को याद करते हो, मुझे याद नहीं करते। मैं पाई पैसे की बात तुमको बताता हूं, वो भी तुमको याद नहीं रहती। इतनी छोटा सा काम तुमको देता हूं, वो भी नहीं कर सकते। बाल बच्चों को बहुत याद करते हो, मुझे नहीं याद कर सकते। तो याद की यात्रा पर रहना। हमारा इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, हम तो एक बाप से प्रीत करते हैं। बाबा ने कहा हमारा इस दुनिया में कोई दुश्मन, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम तो एक बाप की याद में रहते हैं। आज की साकार मुरली। तो आज का अभ्यास क्या है? याद की यात्रा पर रहना। और याद की यात्रा पर रह भी सकता है जो पढ़ाई में संलग्न है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान गूंज रहा है। और कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा से, आशीष भाई, कि बाबा हमारे पास पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं है। तो बाप ने क्या कहा उत्तर में? मेरी पढ़ाई पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं कहते हुए शर्म नहीं आती तुमको? तो याद की यात्रा। याद क्या है? यात्रा है। याद की परिभाषा क्या क्या है? याद की परिभाषा, याद तो क्या है? यात्रा। एक याद क्या है? संबंध। याद अर्थात संबंध। तीसरा याद अर्थात मिलन। चौथा याद अर्थात लगन में मगन। छठवां याद अर्थात अटेंशन। अगला याद अर्थात रूरियन। अगला याद अर्थात वही योग अर्थात याद अर्थात कॉन्सेंट्रेशन। याद अर्थात एनर्जी ट्रांसफरेंस। ये याद की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ रिमेम्बरेंस। याद एक यात्रा भी है, याद एक संबंध है, याद एक मिलन है, याद लगन में मगन की अवस्था है। याद एक जगह बैठी हुई कोई याद कर रहा है ऐसा नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते कोई याद में रह सकता है। किसी एक विशिष्ट मुद्रा की उसमें आवश्यकता नहीं है। याद मन की स्थिति है। योग के लिए मुद्रा आवश्यकता हो सकती है, ये मुद्रा की, किसी पोस्चर की, परंतु याद तो सहज स्थिति है और एक यात्रा है, लंबी यात्रा है याद की। उसमें बहुत से साइड सीन्स, बहुत से विघ्न और बहुत कुछ आएगा, क्योंकि यात्रा है वो। तो याद अटेंशन है, याद कंसंट्रेशन है, याद एनर्जी ट्रांसफरेंस है। जैसे ही हम परमधाम में जाते हैं, वहां की ऊर्जा हम में आती है। उसके बाद में याद की परिभाषा, याद अर्थात सोल कॉन्शियसनेस एंड गॉड कॉन्शियसनेस। ये भी याद की एक परिभाषा है। याद अर्थात आत्माभिमानी स्थिति और परमात्मा अभिमानी स्थिति। केवल आत्मा समझ लेना, अपने आप उसके साथ याद जुड़ी हुई है। जैसे देह समझने से उसके साथ बाकी विकार जुड़े हुए हैं, उसी तरह जैसे ही क्या समझते हैं? आत्मा, अपने आप उससे साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आज का मुख्य पुरुषार्थ है जो हम सभी जानते हैं और जो रोज आता है, और शायद कोई ऐसी मुरली नहीं कि जिसमें बाबा ने ये कहा होगा या नहीं कहा होगा, याद की यात्रा पर रहना। एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, उनको क्या कहा आज? ट्रेटर बन जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। ये याद की यात्रा ही छोड़ देते हैं।
और किसी देहधारी की याद की यात्रा में लग जाते हैं। तो मुख्य पुरुषार्थ है ब्राह्मणों का योग, तपस्या। कल की वाणी में था तुमको सारे जग को जगाना है तो कितनी योग की ताकत की आवश्यकता है। बिना योग के मीठे नहीं बनेंगे, बहुत ताकत की आवश्यकता है। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ। तो आज का विशेष पुरुषार्थ ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए अंतर्मुख स्थिति द्वारा। कौन सी स्थिति? अंतर्मुख। कल भी हमने 3 शब्द सुने थे, अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। तो अंतर्मुख स्थिति द्वारा हरेक के दिल के राज को जानकर क्या करना है? हरेक के दिल के राज को जानकर उन्हें राजी करो। राजी करो अर्थात खुश करो, संतुष्ट करो। उनकी मुराद, उनकी इच्छा, उनकी कामना, उनके अंदर जो गहरे से गहरी इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करना, अर्थात उन्हें राजी करना। इसके लिए क्या करो? साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव। साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव। असाधारण कौन सी स्थिति है? अंतर्मुख स्थिति, जिसकी चर्चा चल रही है। इसके लिए साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। इस स्थिति का अनुभव केवल खुद ही नहीं करना है। यह ज्ञान केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है। इस अनुभव को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना। इस परमात्मा प्रेम को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना, परंतु इस परमात्मा प्रेम की गंगा बहानी है हमको, ताकि हर एक आत्मा को वो मिले जो हमको मिला है। हर एक वो पाले जो हमने पाया है। जो अनुभव हम कर रहे हैं, जिस अशरीरीपन से में हमने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, वही अनुभव दूसरों को भी हो जाए, तो उनकी वो जो विकारों से आसक्ति है, विकारों से जो प्यार है, वो थोड़ा कम हो जाए। कल की मुरली में था, तुम्हें इन विकारों से बहुत दूर चले जाना है। कहाँ दूर? जहां ये पहुंच ना सके। तो तुम्हें इन विकारों से बहुत दूर चले जाना है। और जो लोग विकारों में डूबे हुए हैं, उससे निकल नहीं पाते। इच्छा है परंतु पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। एडिक्शन है वो विकार। एक बार विकार में गया कि फिर जाने की इच्छा, और रुक नहीं पाता व्यक्ति। वो वैसा ही है जैसे सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी और अल्कोहल। उसमें भी वही खींच है, वही तलब। अगर नहीं जाए तो बेचैनी, अगर जाए तो पश्चाताप, करे तो पश्चाताप, न करे तो बेचैनी। ऐसी दुविधा में है मनुष्य। अब उनको कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए ताकत चाहिए, और उनके पास है नहीं, तो हमें देनी पड़ेगी। आत्माओं को शक्ति से भरना। केवल अपने लिए पुरुषार्थ करते बैठना, यह स्वार्थ होगा बहुत बड़ा। जो जितनी बड़ी जगह पर रहता है, उसके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गृहस्थ से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वालों पर है, और सेंटर वालों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मधुबन वालों पर है। तो बाबा कह रहे असाधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव। साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं करो और औरों को भी कराओ। इस ज्ञान में हर चीज जो है हमें खुद के लिए करनी है और औरों के लिए करनी है। कौन कौन सी? जो खुद के लिए भी करनी है, औरों के लिए भी करनी है। 50 चीजें बताओ। पढ़ना है और पढ़ाना है, योग करना है और कराना है, धारणा करनी है और करानी है, समर्पण करना है और दूसरों को जबरदस्ती वो कहे मुझे होना ही नहीं है तो क्या करेंगे? पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ कराना ही करना भी है एक रीति से। और क्या करना और कराना है?
दान देना है और कराना भी है उनसे। बाबा कहते हैं ना, साहूकार जो है ना, बहुत माल भरा है, उनसे दान भी कराओ, उनका पुण्य होगा उसमें। और पवित्र बनना भी है और बनाना भी है दूसरों को। और अविनाशी ज्ञान रत्नों से खुद को भरना है और दूसरों को भी भरना है। खाली झोली में क्या नहीं चाहिए? छेद नहीं होना चाहिए। देखना है कौन सा छेद है, कोई डिजिटल छेद। अंतर्मुख बनना और बनाना, और क्या करना और कराना है। बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी। संतुष्ट करना और कराना, और निर्विघ्न बनना और बनाना। खुद ही निर्विघ्न नहीं बनना, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना। जिनके जीवन में विघ्न है, परिस्थितियां है, समस्याएं है। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कौन से शब्द नहीं होने चाहिए? कारण और समस्या। तो कौन से दो शब्द होने चाहिए? निवारण और समाधान। समाधान की अवस्था में आ जाए आत्मा। समाधान और समाधि एक ही धातु से बने शब्द है। समाधि चेतना की बड़ी ऊंची अवस्था है, जिसमें व्यक्ति को बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। वो स्वयं की आत्मा आनंद में नहाने लगता है, डूब जाता है आंतरिक सुख में, अंतर मन में। ऐसा उसको आह्लाद का अनुभव होता है कि उसे फिर बाहर की कोई भी चीज नहीं चाहिए। वो समाधि की अवस्था है। और क्या करना और कराना है? दैवी गुण धारण करने हैं और कराने हैं। बाप समान, ये तो बहुत लास्ट का हो गया, उसके पहले नीचे वाले और सुनना है और सुनाना है। अच्छा, दूसरों को, दूसरे भी सुनाए, इसकी भी उनको प्रैक्टिस करानी है। और ध्येय अभिमानी बनना और बनाना है। और श्रीमत चलना है, श्रीमत पर चलना है और चलाना है। और अपना भाग्य बनाना और दूसरों का भाग्य भी बनाना। कितनी अच्छी बात है। किसी को भाग्य बांट देना, इससे बड़ा और कोई चीज है क्या? किसी को एक है ज्ञान देना, किसी को गुण देना, शक्ति देना। ये तीनों से भी ऊपर की इस अवस्था है किसी का भाग्य बना देना। बस इससे भी ऊपर कोई चीज है किसी को हम दे सकते हैं इस संसार में? किसी को भाग्य ही दे दिया, अभी आगे कुछ करने की आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता। हाँ, वो दूसरी बात है अगर उसके भाग्य में भाग्य है ही नहीं। जैसे वो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, एक बड़ा ही गरीब व्यक्ति है, तो वो पार्वती को बहुत दया आती है उसके ऊपर। इतनी पूजा करता है तुम्हारी और तुम उसके लिए कुछ नहीं करते। अपने हस्बैंड से कहती है यू डोंट डू एनीथिंग, कुछ तो करो उसके लिए। और जब एक्चुअली घर से ही फरियाद आ जाए, ये आ जाए, क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन आ जाए, तो करना ही पड़ता है फिर तो बिना कहे नहीं, क्योंकि बाहर से नहीं आया, घर वाली एप्लीकेशन आ गया। तो कहता है, वो उसको समझाता है पार्वती की उसके भाग्य में नहीं है। वो कहता है ऐसे कैसे नहीं है भाग्य में, आप भाग्य विधाता हो, बनाओ उसका भाग्य। तो ठीक है। तो वो व्यक्ति बहुत गरीब, हमेशा चिंताग्रस्त, पैसे नहीं है, तो वहां से जाते रहता है। बीच में पुल आता है एक, तो शंकर जी कहते हैं अब एक काम करता हूं, ये पुल के पास एक पोटली रख देता हूं जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे, ये जाते जाते ले लेगा, भाग्य बन जाएगा। तो वो व्यक्ति वहां पर आता है और जैसे पुल के पास में गुजरने लगता है, सोचता है आखिर में मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मेरी आंखें नहीं रहेगी, कोई मेरा सहारा नहीं होगा, क्यों ना मैं प्रैक्टिस करूं अभी से आंखें बंद कर चलने तो आंखें बंद करता है और प्रैक्टिस करता है, बुढ़ापे की प्रैक्टिस अभी से, और वहां से गुजर जाता है। तो शंकर जी कहते हैं मैंने बोला था ना। तो हमें क्या करना है? स्वयं का भाग्य तो बनाना है और दूसरों का भी भाग्य बनाना है। भगवान ने हमारे हाथ में भाग्य की कलम दे दी है, अब ये कलम हमको दूसरों को भी देनी है। और क्या कराना है? भगवान से मिलन खुद मनाना है और दूसरों से मिलन मनाना, दूसरों का भी मिलन मनाना है। एक गीत है बहुत पुराना जिसमें कोई म्यूजिक नहीं है, सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सुना है ये गीत? बड़ा ही अच्छा गीत है, कोई संगीत नहीं है उसमें, कोई म्यूजिक नहीं है, सतीश भाई जी की आवाज में है शायद। सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। तो सबसे बड़ी यही सेवा है कि आत्माओं को मिलन करा देना, खुद भी मिलना और आत्माओं को मिलाना, और खुश रहना है और खुश करना है, और खुशी बांटनी है दूसरों को, और
कैसे रहना है? मस्त रहना है और दूसरों को भी स्वस्थ, अच्छा स्वस्थ भी और मस्त भी, ठीक है। और बिजी खुद रहना है और दूसरों को बिजी कर देना है। तो कल हमने कहा था 70 की 18 जनवरी की मुरली पढ़ ली ना। तो विदेही रहने की विधि क्या है कमलेश भाई? विदेही रहने की विधि विद्या का अध्ययन करना कि विदेही को युगल बनाना? तो विदेही को युगल बना लो तो स्वतः ही विदेही बन जाएंगे। तो क्या कहा इसमें? स्वयं भी करो औरों को भी कराओ, इस असाधारण स्थिति का अनुभव। फिर तीसरी बात है, बाह्य मुक्ता में आने समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बाह्य मुखी है परंतु अंतर्मुक्ता से निकल रही है वो बाह्य मुक्ता। जैसे यदि हम एक सर्कल बनाए, एक वर्तुल, तो जो वर्तुल पर है, परिधि पर है, यहाँ पर वो बाह्य मुक्ता है, और जो केंद्र में है वो अंतर्मुक्ता है। जो शब्द जो है वो परिधि पर है, सरकमफरेंस पे, परंतु कहां से निकल रहे हैं वो सारे शब्द? मौन से निकल रहे हैं। तो केंद्र पर क्या है और परिधि पर क्या है? यहां आत्माभिमानी स्थिति है, ये देहाभिमानी स्थिति है। देहाभिमान में आते हुए भी आंतरिक की खींच हो। देहभान अर्थात सेवाओं में थोड़ा बाह्यमुखी हो रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लोगों को बात करना पड़ता है, जो भी कर रहे हैं वो सब करते हुए भी ध्यान का हो अंतर। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं दांत का दुखना। दांत दुखा है किसी का? टूथपेन पेन किलर न लेना और दांत का दुखना चालू। कुछ भी करते रहो दिन भर, सारा ध्यान उधर रहता है। जब दांत का दर्द होता है, दर्द की गोली नहीं लो और ट्राई करके देखो। खाना खा रहे उधर ध्यान, चल रहे उधर ध्यान, पी रहे उधर ध्यान, काम कर रहे सारा ध्यान उसी दांत की तरफ। टूथ एक, परमात्मा प्रेम उसी टूथ एक की तरह कि सब कुछ करते हुए दिल यार्डे, दिल कहां? वहां लगी रहे। आत्माभिमानी स्थिति खींचते रहे। जैसे ही टाइम मिला, अब बोलने की आवश्यकता नहीं, सीधा अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ। वो खींच हो अंतर्मुक्ता की कि कब मुझे समय मिले और कब मैं जाकर एकांत में आंतरिक स्थिति में बैठकर ज्ञान चिंतन करूं, स्वचिंतन करूं, स्वमनन करूं, अध्ययन करूं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करूं। ये खींच होनी चाहिए, नहीं तो बाह्य मुक्ता भटका देती है। चालू होता है सेवा से, पर फिर वहां पे लोगों से संपर्क आता है, लोगों से कांटेक्ट आते हैं, बाह्य मुक्ता, फिर दोस्ती, फ्रेंडशिप, फिर बात फोन पर बातें, और फिर कहां से कहां। बाह्य मुक्ता के बड़े खतरे। सेवा की बाह्य मुक्ता की बात कर रहे हैं, संसार की बाह्य मुक्ता नहीं, सेवा की, यहां की। तो ये 3 चीजें आज बाबा ने कही है आज के सारे दिन के लिए। अंतर्मुखी स्थिति द्वारा हर एक के दिल के राज को जानना। अब ये एक प्रश्न है कि अंतर्मुक्ता से हम दूसरों के दिल के राज को कैसे जानें? क्या हम दूसरों के दिल के राज को जान सकते हैं? दूसरा क्या सोच रहा है, क्या उसके फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं हैं, उसके जज्बात जाना जा सकता है? कैसे जानेंगे? अंग्रेजी में, साइकोलॉजी में कहते हैं थॉट रीडिंग। मुरलियों में आता है ना, मैं थॉट रीडर नहीं हूं, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मुझे क्या पता, तुम बताओ तो मुझे पता चलेगा। बाबा हमेशा कहते अपना समाचार सुनाओ बाप को तो मुझे पता चलेगा। चलो वो तो बाबा की दूसरी बात है, पर बाबा हमको कह रहा है कि तुम दूसरों के दिल के राज को जानो। कैसे जानेंगे? हम अंतर्मुक्ता में रहेंगे तो उससे दूसरों के राज कैसे पता चलेंगे हमको? दूसरों को भी जान सकते हैं। अगर एक कोई हमारे सम्मुख एक ग्रुप आ गया जिसमें 10 लोग हैं, ठीक है, और हमको उस ग्रुप को समझाना है। अब हमने कभी उनसे कभी पहले मिले नहीं, हम उनको क्या समझाएंगे? वो बताएंगे थोड़ी वो तो जो आप सुनाएंगे वो सुनने को तैयार है, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं। वो तो घूमने आए हैं, अभी यहाँ गए, अभी वहां गए, अभी यहाँ पे भी देख लेते जरा ठीक लग रहा है, तो यहाँ आ गए ओम शांति भवन में। अब क्या समझाएंगे उनको? हाँ वो घूम के तो सारी दुनिया घूम के आए हैं, फिर यहाँ आए।
हमें ये देखना है कि इनकी आंतरिक इच्छा क्या है, किस लक्ष्य से आए हैं ये, और बिना उनसे पूछे क्या ये हो सकता है। चार स्टेजेस बताते हैं वो थॉट रीडिंग की। सबसे पहला, खुद के मन को शांत कर दो। यदि दूसरे के मन के विचारों को जानना है तो खुद के मन को सभी व्यर्थ से मुक्त कर दो। उस समय की बात कर रहे, जैसे हम यहां खड़े हैं, हमारे सामने 10 का एक ग्रुप आ गया, उस मोमेंट में मुझे अपने सभी विचारों को शांत कर देना है, और जो भी व्यर्थ वाले विचार है इनको छोड़कर अभी जो मुझे समझाना है बस यही समझाना है। सभी तरफ से मन को खाली कर दिया, और केवल अभी मेरा फोकस ये 10 लोग है, उसमें 5 माताएं हैं, 2 बच्चे हैं, बाकी भाई है कोई, ऐसा एक परिवार आया है, और हमें उनको कुछ ना कुछ समझाना है। अब वो हम क्या समझाते हैं उनको पता नहीं, उन्होंने कभी सुना नहीं, वो कोई गलतियां निकालने वाले हैं नहीं, भाई तुमने तो ये पॉइंट छोड़ दिया, वो पॉइंट छोड़ दिया, उनको तो पता ही नहीं ना, वो तो खाली सुनना चाहते हैं, आ गए। और वो हमें उनको वो सुनाना है जो वो सुनना चाहते हैं, वो नहीं जो हम सुनाना चाहते। तो सबसे पहले अपने मन को उस समय खाली कर दो, शांत कर दो, एकदम पूरा शांत कर दो। दूसरी स्टेज, उन सबको एक बार अच्छे से देखना। क्या देखना? अच्छे से देख लेना उनको, अपनी आंखें घुमाना उनकी तरफ, पर ऐसे थोड़ा रहस्यमय रूप से नहीं घुमाना, नहीं तो उनको डर लगेगा ये कोई कुछ तो कर रहा है मतलब ऐसे कैजुअली, पर एक लक्ष्य हो कि जितने लोग सामने, एक बार हमारी दृष्टि हर एक पर पड़नी चाहिए। 50 लोग आए हैं तो एक नजर ऐसी घुमा देना कि जिससे एक ही नजर में सबकी तरफ एक भी छूटना नहीं चाहिए उसमें से। दूसरी स्टेज है, उनको देख लेना एक बार, माना ऐसे नहीं कि पकड़ के देखना है, जैसे हम एक दूसरे को ब्राह्मण कैसे दृष्टि देते हैं उस टाइप की नहीं तो कहेंगे ये कुछ है इधर का काला जादू, बंगाल का वहां से तो इनके बाबा भी वहीं से सीख के आए थे, कुछ तो करेंगे ये लोग। तो एक दृष्टिपात देख लेना उनको, बस एक झलक से, एकदम कैजुअली, पर अंदर से अभ्यास चालू हो कि मैं आत्मा हूं और इन आत्माओं को देख रहा हूं। अंदर से अभ्यास चालू है, ये देह है ही नहीं, ये ना तो स्त्री है ना पुरुष है ना कुछ है, केवल आत्मा है, मैं आत्मा और मेरे सामने आत्मा है। तो सेकंड स्टेप है उनको देख लेना। थर्ड स्टेप, एक संकल्प करना, ये किस इच्छा से मेरे सामने आए हैं। क्या संकल्प करना कि ये जो आत्माएं आई है किस इच्छा से आए। ये अभ्यास है, और कोई भी अभ्यास एक दिन में नहीं होता है। साइकिल सीखनी है तो कितना दिन लगता है, कितनी बार गिरोगे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी और फिर धीरे धीरे सहज होगा और कम समय में होगा। फिर पहले तो कई ठोकर लगानी पड़ेगी, यहां लगेगी, गिरेंगे, चोटें लगेगी। तो थर्ड स्टेप में एक संकल्प करना या बाबा से बात करना खुली आंखों से ही, क्योंकि आंख तो बंद नहीं कर पाएंगे, वहीं बैठे बैठे उनको हम समझा रहे तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, जो भी कर रहे हैं वो करते करते ही मन में संकल्प हो कि ये किस लक्ष्य से आए हैं, इन्हें क्या चाहिए, इनके आंतरिक जीवन में कौन सी समस्या है कि जो मैं अभी इनको बात बता दूं। वो जैसे हो सकता है कोई डिप्रेशन में और हम उनको बात बता रहे, ये संस्था की शुरुआत हुई थी 1930, उनको कोई लेना देना नहीं है उससे। वो आया है ये सोचने की मुझे लीडरशिप की ट्रेनिंग यहां से मिल जाए ब्रह्मा कुमारी से, हम सुना रहे ब्रह्मचर्य। वो आया है टाइम मैनेजमेंट सीखने, हम उसको कुछ और ही सुना रहे। कोई हमारे विचार, हमारे बोल और उनके विचार में कोई मेल नहीं बैठ रहा है, वो अपने इसमें वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी पे। हम कुछ के कुछ सुना रहे हैं उनको, अच्छा ही सुना रहे हैं, पर उनके काम का नहीं है। हमें वो देखना है ये किस लक्ष्य से हमारे सामने आए हैं। तो थर्ड स्टेज क्या है, एक संकल्प करना कि अपने आप से या बाबा से पूछना, बाबा ये किस लक्ष्य से आए हैं, इनको क्या चाहिए, क्या मैं इनको सुनाऊं, कौन सी बात उनको सुनाऊं। बातें तो बहुत है, ज्ञान इतना बड़ा है, क्या सुनाऊं इनको, और 5 ही मिनट है केवल सुनाने के लिए। तो ये तीसरा संकल्प करना कि इनको मुझे क्या देना है। और चौथा संकल्प, सुनाना चालू जब कर रहे और जब सुना रहे 5 मिनट, उस टाइम पे ये संकल्प करना, मैं जो भी सुना रहा हूं उसमें
इनकी संपूर्ण जीवन की समस्या का हल छिपा हुआ है। ये शायद वापस कभी भी माउंट आबू में नहीं आएंगे, वापस सेंटर पर कभी आने वाले नहीं है, पर अभी जो आए हैं सामने, जो मैं सुना रहा हूं, मैं बीज डाल रहा हूं सीधा सबकॉन्शियस माइंड की भूमि पर। भले अब ना आए, परंतु ये बीज उनको खींचते रहेगा यहां से जाने के बाद। इसको वो नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, इससे दूर नहीं भाग पाएंगे। ऐसा बीज बो दो कि फसल तो उगेगी ही एक ना एक दिन। कब उगेगी वो पता नहीं, परंतु फसल होगी। तो ये 4 स्टेप्स में किसी को भी ज्ञान सुनाना है। तो बाबा कहते हैं जब भी कोई सामने आए क्या करो, अंतर्मुखी हो जाओ, उनको राजी करो, उनके दिल के राज को जानो और राजी करो। तो कौन सी 4 स्टेज बताई? ग्रुप सामने आ गया हमारे ओम शांति भवन के सामने, क्या करेंगे? सबसे पहले अपने मन को शांत कर दो और अपने सारे व्यर्थ को निकाल दो कि मुझे जाना है, इनको फटाफट मैं ये करता हूं, ये अटेंड करता हूं, फिर मुझे उधर भी जाना है। ये कोई सेवा नहीं है। सेवा अर्थात अब वो 10 लोग मेरे सामने हैं तो मैं सब कुछ भूल गया हूं, संसार है ही नहीं, बस यही 10 लोग है, बस सारा फोकस उन पर और मेरे अपने सारे विचार एकाग्र शांत। सेकंड स्टेप, एक दृष्टि दे देना है उसको। उनसे बात करते करते ही, अरे तुम इधर इधर, ये कैमरा नीचे रखो, जो भी कर रहे हैं उनसे बात करते करते ही उनको एक दृष्टि पावरफुल दे देना है। तीसरा, यह संकल्प करना है कि ये मुझे किस लक्ष्य, बाबा से बात करनी है, छोटी सी बाबा से बात, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बाबा ये किस लक्ष्य से आए हैं। और चौथा, जब सुना रहे हैं तो ये संकल्प करना, मेरा एक एक संकल्प, एक एक शब्द सीधा इनके हृदय में उतर रहा है। तो ये आज के दिन का पहला काम है, अंतर्मुखी होकर क्या करना, हर एक के दिल के राज को जानकर उन्हें राजी करना। दूसरा काम है आज का, साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव खुद भी करना है और दूसरों को भी कराना है। खुद भी अनुभव करना और दूसरों को भी कराना, खुद भी धारणा करना, दूसरों को भी कराना, खुद भी मौन में रहना और दूसरों को भी मौन में रहने की शिक्षाएं देना, मौन में ही खुद सहयोगी बनना और दूसरों को भी सहयोगी बनाना। तो इसकी भी एक लिस्ट आज बनानी है कि क्या करना है और क्या दूसरों के साथ करना है। तीसरा, कल हमने एक काम दिया था, इस मास के लिए क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम है? अव्यक्त मास, तपस्या मास, स्मृति मास, बस आपके हो गए अभी इनके स्मृति मास, तपस्या मास, अव्यक्त मास। इस मास के क्या क्या नाम है? बाप समान बनने का मास, तीव्र पुरुषार्थ करने का मास, समर्थ बनने का मास, स्मृति स्वरूप रहने का मास, बाप समान बनने का मास, समर्पण का मास, और शांति दूत बनने का मास, और बाप के दिल तक पर बैठने का राज या राज करने का राज, और बाबा से एक हो जाने का मास, और वरदानी मास, छत्र छाया में रहने का मास, उड़ने का मास, उड़ाने का मास, कम ज्यादा प्राप्ति करने का मास। आपके हो गए, रुको इधर। और स्वदर्शन चक्रधारी बनने का मास, मायाजीत बनने का मास, अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति देने का मास। अब तक पुरुषार्थ तो कर रहे थे परंतु तीव्र गति। बाबा ने क्या कहा, गोल्डन कप किसको मिलेगा? अभी अभी जो मुरली चली शांतिवन, गोल्डन कप किसको मिलेगा? डबल विदेशियों से मुलाकात, जो डबल तीव्र पुरुषार्थी है उनको मिलेगा। एक है पुरुषार्थी, एक है तीव्र पुरुषार्थ, एक है डबल तीव्र पुरुषार्थी। ये 3 चीजें जब होगी तब गोल्डन कप मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। गोल्डन कप बाबा बनवा रहे हैं हाँ, तो वर्ल्ड क्रिकेट कप चल रहा है, यहाँ इंटरनेशनल संगम युगी क्रिकेट चालू है, कप चालू है। और ये मास कौन सा है? अलौकिक मास, मधुर मास, मनोरंजन का मास, अव्यक्त मास, संकल्पों में सिद्धि प्राप्त करने का मास, अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा कर देने का मास, वापस से जो बिखरा हुआ है मैं, उसको समेटने का मास, जो भटका हुआ मैं उलझी गैया तेरी, हे गोपाल गोपाल के पास फिर से वापस जाने का मास। तो आज के लिए काम दे रहे हैं कि क्या करना है और दूसरों के लिए क्या करना है। पुरुषार्थ करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना, धारणा करना, कराना, इस तरह की लिखते जाना है दिन भर में चिंतन। और तीसरा काम जो करना है वो बाह्य मुक्ता में आते समय भी, कहां से आना है बाह्य मुक्ता में? अंतर्मुक्ता की गुफा से।
केंद्र पर अंतर्मुक्ता हो, परिधि पर बाह्य मुक्ता। और जैसे ही बाह्य की जैसे ही सेवाएं पूरी हुई, तुरंत अपने आप को समेट लेना है, विस्तार में नहीं जाते रहना है उसकी। इससे फोन, उससे फोन, इससे बात, उससे बात, इसको मैसेज, उसको मैसेज, एकदम समेट लेना, क्योंकि काम कितना सारा करना है। तो आज के लिए और एक होमवर्क है, 18 जनवरी 1971 की जो मुरली है, वो आज सारे दिन भर उसकी पॉइंट्स निकालनी है। दूसरा ये जो है, ये जो अभ्यास दिया, ये 3 अभ्यास करने हैं। पहला अभ्यास दूसरों के राज को जानना, दिल के। दूसरा अभ्यास असाधारण स्थिति का अनुभव खुद करना, दूसरों को कराना। और तीसरा अभ्यास बाह्य मुक्ता में आते हुए भी कहां से आना, अंतर मुक्ता से। अच्छा, ओम शांति। सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। सबसे बड़ी है सेवा। उनका जीना क्या जीना, सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। उनका जीना क्या जीना, सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। जिन्हें स्वयं की दया धर्म की, जिन्हें स्वयं की दया धर्म की प्रभु की भी पहचान नहीं। प्रभु की भी पहचान नहीं। मानव जीवन है अमूल धन, इसे न व्यर्थ गवाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है।